हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आज बेसिक मैथ में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल को। तो एक बार फटाक से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज जो हम देखेंगे प्राइम नंबर कल देखे थे, आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल और फैक्टोरियल और देखेंगे फैक्टोरियल को। तो बिना देरी हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं ना, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमक करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। पहले हम इसे बेसिक तरीके से पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से कराने वाले हैं, उसे भी देखिएगा। किसी संख्या का किसी निश्चित संख्या से भाग जाने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। विभाज्यता के नियमों से यह पता चलता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। विभाज्यता के नियमों को जानने से बड़ी संख्याओं का भागन आसान हो जाता है। कुछ आम विभाज्यताएं नियम हैं, जैसे 2 से विभाज्यता के लिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्या है कि 2, 4, 6, 8 कोई संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। मान लीजिए किसी संख्या का जो इकाई अंक 4, 2, 6, 8 हो तो 2 से विभाजित होता है। ठीक, 3 से विभाज्यता देखें तो 3 से विभाज्य के लिए अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। क्या होती है? वह 3 से विभाज्य होती है। ठीक, 4 से विभाज्यता के लिए अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं, ठीक, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। तो वो संख्या क्या होती है? 4 से विभाज्य होती है। किसी अंतिम संख्या के 2 अंक जब 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। 5 की विभाज्यता देखें तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, ठीक, 0 या 5 है तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होती है। क्या होती है? वो 5 से विभाज्य होती है। ठीक, और इसके बाद छठा विभाज्यता देखें तो 6 से विभाज्यता के लिए अगर किसी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाती है। देखिए विभाज्यता जो 6 है उसमें अगर किसी संख्या 2 और 3 दोनों विभाज्य होते हैं, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या पूरा संख्या जो कि 6 से भी विभाज्य होती है। ठीक, अब 9 विभाज्यता देखें तो 9 से विभाज्य के लिए अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो होता है वह 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। क्या दिया है 9 में कि 9 से विभाज्य के लिए अगर कोई किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य, सभी अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या जो होती है वो 9 से विभाज्य होती है, वह 9 से विभाज्य होती है। ठीक, अगर 10 से विभाज्य के लिए देखें तो 10 से विभाज्य अगर किसी संख्या का इकाई जो अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। सबसे सिंपल है कि विभाज्यता में 10वां जो है अगर उसकी कोई भी संख्या 0 हो, इकाई संख्या अंक 0 हो तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाती है।
प्रत्येक संख्या एक से विभाजित हुई है और प्रत्येक संख्या क्या है, एक से विभाजित होती है। ठीक, एक बार अगर हम चाहें तो इसे रिपीट भी करवा दे रहे हैं ताकि आपको एक बार और दिमाग में बैठ जाए। ठीक, क्योंकि पीपीटी तो मिलेगी जब पूरा मैथ, एक पूरा चैप्टर मैथ का ख़त्म होगा तब। किसी संख्या का किसी निश्चित संख्या से भाग जाने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। विभाज्यता के नियमों से यह पता चलता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। विभाज्यता के नियमों को जानने से बड़ी संख्याओं का भाग आसान हो जाता है। ठीक, कुछ आम व्यवस्थाएं नियम होते हैं कि जैसे 2 को विभाज्य के लिए किसी संख्या का इकाई अंक जो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाती हैं। ठीक, वहीं 3 की विभाज्यता के लिए अगर किसी संख्या का सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। और 4 से विभाज्यता के लिए जो अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। और 5 से विभाज्यता देखें तो अगर कोई संख्या जो है 0 से और 5 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 6 से विभाज्य होने वाली अगर कोई 2, 3 से विभाज्य संख्या हो जाता है तो वह 6 से भी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 9वां है कि 9 से विभाज्य होने वाली जो किसी संख्या को सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 विभाज्य होती है। ठीक है, वहीं 10 से विभाज्यता के लिए जो है अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। अब प्रत्येक संख्या जो होती है वह 1 से विभाज्य होती है। प्रत्येक संख्या जो है 1 से विभाज्य होती है। अब हम थोड़े फैक्टोरियल वैल्यू को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें तो जो डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों के अगले सेशन में कराएंगे, क्योंकि इस सेशन हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। ये सारे बेसिक मैथ के सेशन छोटे छोटे रहेंगे और बहुत ही आसानी से, ताकि आप लोग इसे पढ़ सके और अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो सके। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, आराम से आप लोग चाहे तो माइंड में बैठा सकते हैं और आराम से नोट भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। ठीक, वैसे मैं दूंगा तो बहुत ही लेट इसका पीडीएफ जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा एक बुक की तरह दूंगा, जैसे कि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। ठीक, फैक्टोरियल वैल्यू को देखते हैं। फैक्टोरियल वैल्यू, ठीक, ए का फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है। ठीक, 1 का फैक्टोरियल वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, इसे आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक, मैंडेटरी है। ठीक, 2 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है 2। ठीक, 3 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है 6। 4 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है 24 और 5 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है 120 और 6 का फैक्टोरियल वैल्यू 720 और इसके बाद 7 का फैक्टोरियल वैल्यू जो है 5040। ठीक, या 5040 अपनी आसान भाषाओं में आप लोग बोल सकते हैं तो। और इसके बाद जो है 8 का फैक्टोरियल वैल्यू 40 320। अगर 9 का फैक्टोरियल वैल्यू देखें तो 36 28 80। क्या है, 36 28 80। और 10 का फैक्टोरियल वैल्यू होगा 36 28 800। 36 28 800। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फैक्टोरियल वैल्यू। तो मैं एक बार इसे छोटा कर दें जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। आप लोग इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, याद भी कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।